जय महाकाल, जय गुरुदेव। देखो, हम सब अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, है ना? कि हमेशा सब कुछ ठीक रहे, खुशियां, सुख, संपत्ति और समृद्धि, हैप्पीनेस फॉरएवर। लेकिन हम सभी का ज्यादातर जीवन जो है वो तनाव में गुजर रहा है, एंजाइटी में गुजर रहा है, बीमारियों में गुजर रहा है। और कुछ लोग सोचते हैं इसका कारण शायद से तो पैसा है, मतलब अगर पैसा हो तो सब चीज ठीक हो। लेकिन जिनके पास पैसा है, अगर आप देखोगे तो उनकी भी लाइफस्टाइल बहुत तितर बितर है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनकी भी लाइफ तितर बितर है। यानी नो वन इज हैप्पी, कोई भी खुश नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा कि इसका कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है आपके लाइफ का, अगर आप पीस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, खुशी चाहते हो, तो ये सारी चीजें एक एनर्जी से जुड़ी हुई है, एक ऊर्जा से। जैसे हमारा शरीर चारों तरफ आप देखोगे तो वायुमंडल, यानी कि हम जल थल अग्नि वायु आकाश के साथ जुड़े हुए हैं, जो शरीर के बाहर भी है और शरीर के अंदर है। ठीक उसी प्रकार शरीर के चारों तरफ बहुत सारी ऊर्जा है, और हमारे शरीर के अंदर भी है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी शक्तियां हैं जो 7 चक्रों के रूप में है। ठीक है, तो ये 7 चक्र क्या होते हैं और कहां पे हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पावरफुल पहला चक्र है हमारे शरीर के अंदर, यह है मूलाधार चक्र। और ये चक्र जो है ये हमारे एनस के पास है, यानी गुदाद्वार के पास। मूलाधार चक्र क्या होता है? यह हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट है, यानी कि हमारे बोन्स, हमारी हड्डियां। मूलाधार चक्र ये आपके एनस गुदाद्वार के पास है। जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है, यानी कि इसकी जब एनर्जी कम होती है, तब आपके शरीर में घुटनों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि घुटनों में दर्द होगा, आपके बोन्स में दर्द होगा, अर्थराइटिस की समस्या होगी, पाइल्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और आपकी एनर्जी बहुत ही लो होगी। जो मूलाधार चक्र है, ये देखा जाए तो हमारे शरीर का एक फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की गहराई, कहते हैं ना, जितनी फाउंडेशन नीचे मजबूत होगी बिल्डिंग उतना मजबूत होता है। यानी शरीर का आपका हर एक हिस्सा तब मजबूत होगा जब मूलाधार बहुत शक्तिशाली होगा। ठीक इसके ऊपर, यानी कि हमारे पीठ के पीछे, रीढ़ की हड्डी के नीचे, जनेंद्र के पीछे दूसरा चक्र है जिसे हम सैक्रल चक्र कहते हैं, स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र हमारे शरीर के जल तत्व को रिप्रेजेंट्स करता है। जल तत्व यानी क्या? हमारे शरीर में हो रही रक्त की प्रवाह। जब ये चक्र इम्बैलेंस होती है, यानी जब आपका ये सैक्रल चक्र, जिसे इंग्लिश में शैक्रल कहते हैं और संस्कृत या हिंदी में स्वादिष्ठान, जब ये इम्बैलेंस होता है, यानी जब ये दूषित होती है, तब किडनी से जुड़ी समस्याएं आती हैं। यानी कि क्रिएटिन बढ़ेगा, या फिर किडनी आपकी डिटॉक्सिफिकेशन जो बॉडी को करती है वो ठीक से नहीं करती, तो किडनी से जुड़ी। लेडीज में देखा जाए तो पीसीओडी, पीसीओएस, ये एक आम समस्या हो गई जब स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होता है। जेंट्स में प्रोस्टेट की समस्या होती है, यूटीआई इन्फेक्शन होती है, और कुछ माताएं बहनें जो कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट अगर नहीं हो पाती, कंसीव नहीं कर पाती, तभी भी इसका यही कारण है कि सैक्रल चक्र आपका इम्बैलेंस है। और तीसरे चक्र पे आते हैं। ठीक इसके ऊपर तीसरा चक्र है जो मणिपुर चक्र है। ये चक्र हमारे नाभि के पास होता है, यानी कि इसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा होती है, और ये शरीर के अग्नि तत्व को धारण किए हुए, यानी कि फायर एलिमेंट को। ये चक्र जब दूषित होगा, जब इम्बैलेंस होगा, या फिर कह सकते हैं जब इसकी ऊर्जा कम होती है, तो पेट से जुड़ी सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि एसिडिटी, ये सब आम बात हो गई। मेजर बीमारियों की बात करें हम तो फैटी लीवर हुआ, डायबिटीज हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुए, तो ये पेट से जुड़ी सारी समस्याएं होती हैं। और यहाँ पे इमोशनल अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी मन की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है, जो कि मणिपुर चक्र नाभि के पास है। तो जिनको भी पेट से जुड़ी समस्या है, आप समझ लीजिए कि मणिपुर चक्र आपका बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। ठीक इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे छाती के बीच में, यहाँ अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र यानी क्या?
ये चक्र हमारे इमोशंस को धारण करता है और शरीर के वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट को। जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, लंग से जुड़ी समस्याएं होती हैं, और जब इमोशनली आप बहुत इम्बैलेंस हो जाते हो तब कैंसर जैसी भी बीमारियां होती हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखें कि अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा आप इम्बैलेंस नहीं होने दें, जो कि हमारे एयर एलिमेंट यानी शरीर के वायु तत्व को रिप्रेजेंट्स करता है। तो ये चक्र आपके इमोशंस के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके लाइफ में कहते हैं ना कि धन दौलत यानी कि यहाँ पे प्लैनेट्स शुक्र यानी कि वीनस भी है यहाँ पे। तो अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तभी भी अनाहत चक्र इम्बैलेंस है समझिए, यानी कि बिजनेस ठीक से नहीं हो रहा है या पैसों की बहुत तंगी आ गई है, तो ये भी अनाहत चक्र का एक स्वरूप है जो कि दूषित हो चुका है। ठीक इसके ऊपर आएंगे गले के पास, जिसको थ्रोट चक्र कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है तब गले से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे कि थायराइड हो गया है ना, गले में इन्फेक्शन हो गया, कान से जुड़ी समस्याएं होंगी यानी कि टिनेटस। टिनेटस एक ऐसी बीमारी है जहां पे कानों में घंटी हमेशा बजते रहती है। साइनस, नाक से जुड़ी समस्याएं होती हैं। और इमोशंस की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होने से आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत वीक हो जाती है, यानी कि आप अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पाते हो और अंदर ही अंदर कूदते रहते हो, यानी शरीर का आकाश तत्व इम्बैलेंस होता है, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या हुआ? आपकी और आपकी पर्सनैलिटी हुई। तो ये शरीर के 5 तत्व 7 चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक इसके ऊपर आएंगे छठा चक्र जो दोनों भवों के बीच में है, आज्ञा चक्र, अंजना चक्र। ये चक्र इम्बैलेंस होने से अनिद्रा की बीमारी होती है, यानी इंसोमेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन। हाँ, एंजाइटी आपको पता है आज आम बीमारी होते जा रही है एंजाइटी, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी सोल यानी कि आपकी आत्मा जो दोनों भावों के बीच में विराजमान है, जैसा पुराणों में उल्लेख है, तो ये दूषित होने के बाद जब ये ऊर्जा नीचे जाती है तब ये आपकी इम्बैलेंस होती है। सुसाइडल थॉट्स आपके माइंड में आने चालू हो जाते हैं। सुसाइडल थॉट समझ रहे हो ना, यानी कि हमेशा नकारात्मक ऊर्जा, सुसाइड करने की एक कोशिश लोग बहुत करते जब आज्ञा चक्र। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ यानी कि कहते हैं ना कि हमेशा मरने का ख्याल, मरने से डरने का ख्याल, हमेशा नकारात्मक शक्तियों के साथ आप जुड़ते चले जाते हो। आज्ञा चक्र यानी एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ ये आम समस्या होती है। ठीक इसके ऊपर क्राउन चक्र है जो कि इस तरह से होता है, 12 इंचेस हमारे एनर्जी। राजा महाराजा आप देखोगे तो पहले मुकुट धारण करते थे, यहाँ पे वो 12 इंचेस का होता था। क्राउन उसको कहते हैं, यानी सहस्त्रार चक्र। ये चक्र ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को लेके यहाँ पे है। लेकिन जब ये चक्र बहुत दूषित हो जाता है तब माइग्रेन, एपिलेप्सी यानी मिर्गी, पार्किंसन जैसी बीमारी होती है, ब्रेन से जुड़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि 7 चक्र ये एक 7 ब्रह्मांडीय शक्ति लेके आप इस शरीर में बैठे हुए और आपका इसका ज्ञात ही नहीं है। पुराणों में उल्लेख है कि लोग मूलाधार चक्र पे जन्म लेते हैं, मूलाधार पे शरीर छोड़ देते हैं, यानी कि 100% में से 11.60 यानी कि अप्रोक्सीमेट 11% लोग अपनी ऊर्जा का सिर्फ उपयोग कर पाते हैं, बाकी पूरी ऊर्जा ऐसे ही यहाँ बिना उसका उपयोग किए इस शरीर को छोड़ देते हैं। तो 7 चक्र एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग करेगा। और कैसे किया जाता है? वैदिक मंत्रों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। ये एक बहुत प्यारा प्रोसेस है। हजारों लोगों ने इसका कह सकते हैं कि अपनी शक्ति के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ जुड़ के इसका लाभ उठाया है। अब आपकी बारी है, तो आइए जुड़िए मेरे साथ और सप्त ध्यान 7 चक्र मेडिटेशन से अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कीजिए, एंजाइटी दूर कीजिए, तनाव दूर कीजिए और अपने जीवन को सुख में, शांति में बनाइए। सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये वर्कशॉप ऑनलाइन, ऑफलाइन रिट्रीट होता है। ऑनलाइन अभी अपकमिंग इसी महीने में अप्रैल यानी कि सैटरडे से शुरू होने जा रहा है, 26 अप्रैल से 29 अप्रैल। समय होगा शाम का, जूम के ऊपर शाम को 6 से 8।
तो आइए इस जीवन को शक्तिशाली कीजिए, सुख में, शांति में बनाइए और अपने आप को, जो आपका जीवन है, उसे एक सही मार्ग में लेके जाइए। सो थैंक यू सो मच। लेट्स मीट ऑन 26 अप्रैल। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।